सवाल मेरा ये है कि आप घर जाइएगा आज और अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी छोटी बहन से, अपनी महिला मित्र से, हर किसी से पूछेगा कि एक लड़की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने ये चीज़ झेली नहीं है समाज में। ममता बनर्जी हाय हाय दोषियों को जस्टिस 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 बंद करो ये अत्याचार बंद करो ये अत्याचार बंद करो ये अत्याचार जस्टिस 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 बेटी हो रही है बेटी हो रही है हमारे कातिल जिंदा है हमारे कातिल जिंदा है ये हड़ताल जरूरी है हमारे कातिल जिंदा है जस्टिस 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 हमारे कातिल जिंदा है हाय 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 ये हड़ताल जरूरी है ये हड़ताल जरूरी है जस्टिस नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी फांसी दो जस्टिस जस्टिस
इसलिए है ये प्रोटेस्ट है जो कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसके बारे में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है और हम लोगों के पूरे देश में जो महिला डॉक्टर्स या कहीं भी सर्विस कर रही हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि उस जघन्य अपराध को करने वाले को पूरी सजा दी जाए, फांसी दी जाए। आपकी सीधी सीधी सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि उन लोगों को पहले सपोर्ट करें जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और उसके बाद महिला डॉक्टरों की सिक्योरिटी की चिंता करें, जिससे कि हम लोग समाज में जो सेवा कर रहे हैं, निरुद्देश्य कर रहे हैं, उसको उद्देश्य के साथ हम लोग कर सकें। ये मांग आपकी बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से? बंगाल स्टेट से भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और सारे स्टेट से है। इस दर्दनाक हादसे के बाद आप बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को किस नजरिए से देखती है? बंगाल स्टेट गवर्नमेंट चूंकि अपना काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको तिलांजलि दे देना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर किरण श्रीवास्तव, पूर्व CMO। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ डॉक्टर किरण साहब मौजूद थी, जो कि पूर्व चिकित्सा अधिकारी रह चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हम इनकी मांग स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल और भारतीय सरकार से भी है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हत्या कि उनको फांसी दी जाए। मैं कैमरामैन फैजान, गोरखपुर से। वो लगा नहीं है क्या? थैंक यू। उधर इधर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग मौजूद है इस वक्त गोरखपुर के चेतना तिराहे पर। जिस तरीके से डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, और सिर्फ इनकी एक मांग है कि बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार से एक मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस तरीके से बंगाल का ये हादसा हुआ है, उसके बाद से डॉक्टरों की नींद उड़ गई है, और डॉक्टरों की सिर्फ एक मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गोरखपुर से जय हिंद न्यूज के साथ मैं फैजान। आदाब, नमस्कार दोस्तों। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव जी। आइए हम इनसे पूछते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब का क्या कहना है। डॉक्टर साहब, क्या आज का ये प्रोटेस्ट है, ये किस लिए और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? RG कार मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो जघन हत्याकांड हुआ है, और उसके बाद की जो परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, जिस तरह से हम लोग उसके लिए समुचित न्याय की मांग करते हैं, और जघन्य अपराध के लिए दोषियों को अभूतपूर्व सजा की मांग करते हैं, कि जिससे आगे वाली पीढ़ी पर ये मैसेज जाए कि वो दुर्घटना, ऐसी घटना दोबारा ना हो। उसी में हमारे विभिन्न संगठनों के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, और हम लोग कैंडल मार्च निकाल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये मांग आपकी किससे है? बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से है या दिल्ली की सरकार से? नहीं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग है और दिल्ली की सरकार से भी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, और दोषियों को तत्काल उनकी उचित सजा दिया जा सके। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव जी। इनके साथ तमाम लोग भी, तमाम यूथ डॉक्टर हैं, ये लोग भी मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट में। और मैं आपको बताता चलूं, इन सब की एक मांग है, बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की सरकार से मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और साथ ही साथ दिल्ली की सरकार से भी ये मांग है कि जो भी इस कार्य में, जो भी इस घटना में आरोपित है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली उनकी नस्लें भी याद रखें। आज का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं?
हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जब हमारे देश की सब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज पढ़ी लिखी बेटी डॉक्टर इतनी अच्छी पोस्ट पे थी, लोगों की सेवा कर रही थी, आज वो बची नहीं है। तो देश में ये हालात हो गए हैं कि अगर बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। जब डॉक्टरों के साथ ऐसा होगा तो कोई भी अपने बेटी को डॉक्टर नहीं बढ़ाएगा, कोई भी पढ़ाने से पहले 10 बार सोचेगा कि आज इस देश की हालत है। और इससे ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतना दिन हो गया है, अभी तक किसी तरह का कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज का ये जो प्रोटेस्ट है और जो पूरी जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को और आज के इस प्रोटेस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जी, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा दोहराना नहीं होना चाहिए, कभी आना नहीं चाहिए। आपका शुभ नाम? आकाश। ये थे हमारे साथ जूनियर डॉक्टर आकाश जी। इन सब का बस एक कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा इस तरह के जहरीले सांपों के मुंह ना उठने पाए। इस तरह के जहरीले सांपों के फन को कुचल डालना चाहिए। कैमरामैन आबिद अली के साथ मैं फैजान हुसैन। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर नारे लग रहे हैं, सेव द सेवियर, सेव द डॉक्टर्स, इस तरीके के नारे कि यानी कि यहाँ पर देश की बेटी रो रही है, इस तरह के भी नारे लग रहे हैं। हमारे गोरखपुर के डॉक्टरों के द्वारा ये नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें यूथ ज्यादातर मौजूद है और यहाँ पर महिला चिकित्सक भी हैं जो जूनियर डॉक्टर हैं भी। इन सब की सुरक्षा को देखते हुए ये सब कार्यक्रम हो रहा है। इस तरीके के प्रोटेस्ट होने बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं इसी बीच। डॉक्टर किसले मिश्रा। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो नारे लग रहे हैं, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तो काफी कुछ तो यही नारा ही कह देता है कि हमें शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का, हमें शौक नहीं है कि इस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं बंद करने का। ठीक, हम भी जानते हैं कि लोगों को परेशानी होती है। आज 10वां दिन होने को है लगभग, ठीक है, 10 दिन पूरे हो जाएंगे कल तक। ठीक, अभी तक कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एक पकड़ा गया है स्केप बोर्ड, जिसके कोई एविडेंसेस नहीं है। ठीक, लगातार शुरुआत से ही एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की गई। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, चाहे मॉब क्रिएट करके, चाहे वहाँ की जो है कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है रिस्टार्ट करवा के, किसी ना किसी तरीके से सारी चीजें करवाई गई। सीबीआई को केस हैंडल कर दिया गया, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसमें भी देरी की गई। जब सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हटा दिए गए, उसके बाद जो है सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ। अभी ममता ने जब सारी चीजें करवा ली हैं पश्चिम बंगाल में अपनी गवर्नेंस में, जितना भी जो उनको उन्माद मचाना था उन्होंने मचाया। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो खुद सड़कों पे उतर आई हैं। ये आयरनी देखिए आप, सड़कों पे उतर के वो ना, आप स्टेट की गवर्नमेंट हो, आपके अंदर स्टेट चल रहा है और आप जस्टिस नहीं दिला पा रहे हो, आपको रोड पे उतरना पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं? ये तो ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाए उसमें ना किसी को देखा जाएगा ना कुछ, जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आप स्टेट की अथॉरिटी हो, आप हायर मेंबर हो अपने स्टेट के, तो आप जस्टिस के लिए आप इम्प्रोवाइज करोगे चीजों को या आप सड़कों पे उतरोगे? आपके पास तो पूरी पावर है ना हर चीज करने की, उसके बाद भी चीजें क्यों उनके मतलब ऐसी नहीं हो रही है कि जस्टिस जल्दी से जल्दी डिलीवर हो पाए? तो यहाँ पे सरकार की गलती है। सरकार चाह रही है कि ऐसा कुछ ना हो जिससे जो है उनके जो कनेक्शंस हैं, उनके जो कनेक्टेड लोग हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, वो पकड़े जाएं। अगर ये चाह रही होती तो कोई भी सीबीआई, कोई भी पुलिस, इवन सिंपल पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब तक जो है जस्टिस डिलीवर कर देती है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर किसले मिश्रा। ये तो हमारे साथ मिश्रा जी। अब आइए हम थोड़ा लेडी डॉक्टर से भी बात करते हैं। आज का ये प्रोटेस्ट है, इसमें आपको निकलना क्यों पड़ा? देखिए, आम जनता जो है वो कभी साथ नहीं दे रही है, हम लोग इसलिए डॉक्टर्स को निकलना पड़ रहा है। अस्पताल भी अभी तक चालू ही है, बहुत लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हमें आगे निकलना पड़ा आज। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संजीदा परवीन है। जी, मेरा नाम संजीदा परवीन है, मैं MBBS 2023 की बैच की छात्र हूँ। हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं पूरे डॉक्टरों का, शहर गोरखपुर के पूरे डॉक्टरों का हुजूम है। इनको सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, क्या भगवान सड़क पे उतर के अपने लिए इंसाफ मांगेगा? आइए हम बात करते हैं
आप आज के इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई है, केवल डॉक्टर ही नहीं, आम नागरिकों को, अन्य विभागों के लोगों को भी सड़क पे उतरना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि निर्भया कांड के बाद कानून बना, लेकिन आप इन 12 सालों में देखिए तो स्त्री विरोधी अपराध बढ़े हैं और भारत पूरी दुनिया में ऐसा देश है जो दुनिया में स्त्रियों के रहने के लिए सबसे असुरक्षित देशों में गिना जा रहा है। तो डॉक्टर्स की संघर्ष के साथ हम आम नागरिकों, नौजवानों से भी अपील करेंगे कि इस आंदोलन में आगे आए, सड़कों पे उतरे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं इस पर संघर्षरत रहे। इसलिए हम लोग भी छात्र हैं, लेकिन हम इन आंदोलन का समर्थन करते हैं और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। अंजलि। दोस्तों, इस वक्त पूरा आक्रोश डॉक्टरों के अंदर है, वो आक्रोश आज फूट रहा है, एक प्रोटेस्ट की शक्ल लेके फूट रहा है। जिस तरीके से ज्वालामुखी फूटता है उसी तरीके से ये आक्रोश फूटा है। आइए हम बात करते हैं। सर, आप जो आज का प्रोटेस्ट है ये क्यों है? हमारा सबसे मेन मुद्दा एक है, ऐसी घटनाएं रेप और डॉक्टरों के साथ असाड़ की बढ़ती जा रही हैं, तो हम लोग का एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जो कि पुलिस और वकील को प्रोटेक्शन मिलती है, उसी तरह हमारे डॉक्टर्स को भी सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की हम मांग कर रहे हैं। वो हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना उसके आजकल के एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल की जो घटना हुई है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर एक महिला सीएम के होते हुए इस तरह का जघन्य कार्य होता है जो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और इसके बाद जो प्रिंसिपल को दूसरे अच्छे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है अच्छी पोस्ट पे, और ये कहाँ तक जो है न्यायोचित है, ये एकदम बिल्कुल न्याय व्यवस्था के एकदम खिलाफ है। उसके एकदम इस वक्त पश्चिम बंगाल में इंडियन अलायंस की सरकार है, तो आप राहुल गांधी जी से क्या मांग करते हैं? हम उनसे डिमांड करते हैं कि जो इस पे अपना बयान दे, अपना उनका स्टैंड क्या है, उनको इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, और एक जो है कड़ा जो है निंदा करना चाहिए, और जो है डॉक्टर्स प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके सपोर्ट में आना चाहिए उनको। डॉक्टर ऋषभ सिंह। दोस्तों, इस वक्त एक मिनट पानी दोस्तों, प्रोटेस्ट चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच गोरखपुर चेतना तिराहे पे डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जनसमूह जो कि आज प्रोटेस्ट कर रहा है पश्चिम बंगाल में हुई एक दर्दनाक घटना को लेकर के। मैं जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हो? आपकी सरकार से मांग क्या है? देखिए, हमारी सरकार से मांग, इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे बच्चे तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं तो इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कि ताकि इस सारी चीजों को बंद हो। और हम औरतों को, पुरुषों को जो न्याय पसंद है, इंसाफ पसंद है, वो आगे आए और हमारी लड़ाई के साथ दे, क्योंकि आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। चाहे वो गर्भ में रहते हुए ही जो शोषण होता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, गर्भ को ही खत्म कर दिया जाता है। तो हमारी मांग यही है कि जो पीड़िता को इंसाफ दिया जाए और उनको जो है इस तरह से जो है दोषियों को सजा दिया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए, और एक जो कानून बने, जो तुरंत वाला कानून बने, पाक्टो एक्ट वो बनाया जाए तुरंत। मेरा नाम रूबी है, मैं जागरूक नागरिक मंच से। आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये आप किस नजर से इसको देखती हैं, किस नजरिए से, और क्या आप मांग करती हैं? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे मांग है वो फीमेल की सेफ्टी की है। वो हर जगह, मतलब वो हर प्रोफेशन के लिए, कि मतलब एवरी फीमेल, चाहे वो छोटी बच्ची से लेके चाहे वो बूढ़ी अम्मा तक है, सबका सेफ्टी होना चाहिए। उसके वर्क प्लेस पे जब वो ट्रैवल कर रही है तब जो फीमेल डॉक्टर जो है जिन्होंने 36 आवर्स ड्यूटी किया, उसका जो जस्ट वो रेस्ट रूम पे गई है, उनके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, अभी तक कल्प्रिट को कोई सजा नहीं मिली है। तो जल्दी से जल्दी मतलब जितने भी कल्प्रिट्स हैं सबको फांसी, मतलब
सबको लेकर आए, जेल भेजे, उनको फांसी दे। रेस्ट अब ऐसा कानून बनाया जाए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिससे जल्दी से मतलब अगर पहले तो कोई गुनहगार मतलब कोई गुनाह हो ना, अगर गुनाह होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन कल्प्रिट्स को तुरंत जेल में भेजा जाए और फांसी दिया जाए। डॉक्टर पूर्णिमा जायसवाल। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टरों का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि पकड़ के सीधे इनको फांसी दी जाए, जो भी इस कांड में दोषी हैं उनको पकड़कर फांसी दी जाए। आइए इसी बीच हम बात करते हैं। मैम, आपका क्या आज की जो ये प्रोटेस्ट है और जो घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में आप क्या कहें? बस हमें न्याय चाहिए, एक ही बात है कि न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये हड़ताल जारी रहेगी। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा था वो इस जगह आके मुझे फेल लग रहा है। तो मोदी जी से हम और हिंदुस्तान की सारी जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो हमारा हड़ताल है और जो हमारा अनशन है और जो हमारी लड़ाई है सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, उसमें आम जनता भी आगे है। क्योंकि आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल किसी भी बेटी के साथ भी हो सकता है। निर्भया हो चाहे मौमिता हो, आगे कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं बना है। आगे चल के भी ऐसा होता रहेगा और इन लोगों के हौसले बढ़ते रहेंगे। तो सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन, और जहाँ जहाँ जो महिलाएं जहाँ आगे अपना जो भी वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए एक स्पेशल वर्क प्लेस होना चाहिए, सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए। ये नहीं कि बस अब घर से दूर जा रही है, माँ बाप को भी चिंता होती है, ऐसे कोई अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा, कोई डॉक्टर नहीं बनाएगा। बस मेरी सरकार से यही अपील है कि एक सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए सारे वर्किंग रेजिडेंट्स के लिए और सारी वर्किंग महिलाओं के लिए। थैंक यू। ये जो घटना हुई है इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक किसी की कोई खास आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और स्पेशल फोर्सेस भी। तो बस उसके आगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके लिए स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस लगाई जाएं जो जल्द से जल्द न्याय मिल सके। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होता है। तो जितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा उतनी जल्दी आक्रोश कम होगा। आक्रोश कम नहीं होगा जब तक एक सही न्याय और सही प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिल जाएगा हम लोगों को। क्या मैम, ये जो आप मांग कर रही हैं कि ये एक जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो इनके ऊपर, दोषियों के ऊपर, और एक इस तरह का कानून बने, तो क्या ये कानून सिर्फ महिला डॉक्टरों के लिए है कि और भी? सारी महिलाएं जो बाहर काम करती हैं, हर एक महिला के लिए प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। और इवन नॉट फॉर वर्किंग लेडीज, जो घरेलू महिलाएं हैं, हर महिला के लिए होना चाहिए। तो जो बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जिनके बाबा उनको भेज रहे हैं, तो वो कैसे कोई अपनी बेटी को फिर बाहर भेजेगा, कैसे पढ़ने, कैसे कोई डॉक्टर बनाएगा? आजकल आज देश में सबसे ज्यादा महिलाएं मतलब हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा 99% महिलाएं ही काम कर रही हैं। क्योंकि लेडीज डॉक्टर्स को लेडीज की जरूरत होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिग्मा होता है। तो कैसे कोई अपनी बेटी को पढ़ाएगा कि आगे चल के और लड़कियां डॉक्टर बन सके, आगे हिस्सा ले सके? तो थैंक यू। और बाकी मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। डॉक्टर प्रियम यादव। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, इस वक्त डॉक्टरों में भारी आक्रोश है, आक्रोश बहुत है। जिस तरीके से जस्टिस की मांग हो रही है ना, सेफ डॉक्टर्स की मांग हो रही है। ये जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं ये डॉक्टरों द्वारा, गोरखपुर की जमीन पर तमाम डॉक्टर अपने अपने केबिन छोड़ करके निकले हुए हैं इंसाफ की मांग के लिए। आइए इसी क्रम में बात करें। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अवनीश सिंह। डॉक्टर अवनीश सिंह, डॉक्टर साहब आज की इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी घटना हुआ कुछ दिन पहले बहुत ही शर्मनाक रहा है। इस टाइम पर जो ये घटना है और ये मतलब माफी देने लायक नहीं है। कुछ दिन पहले जिस लड़की के साथ, जो हमारा मेडिकल लड़की थी, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम सरकार से चाहते हैं उसमें कोई मतलब कठोर से कठोर सजा उसको दी जाए और जो आगे से आगे कोई ऐसा जुर्रत ना करे गलत काम करने के लिए किसी भी लड़की के साथ। ये सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। इस सरकार से अनुरोध है कि इसका कठोर से कठोर सजा दी जाए दोषी को। देखिए, सबकी जबान पे एक बात, चाहे वो कोई हो, चाहे जूनियर डॉक्टर हो, चाहे सीनियर डॉक्टर हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो नर्स हो, सबकी जबान पर एक बात, क्या कि दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सेफ गर्ल्स, सेफ डॉक्टर के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग गोरखपुर में मौजूद हैं, चेतना तिराहे पर,
आज कहते हैं कि गोरखपुर चेतना तिराहे पे किस तरीके से डॉक्टर्स अपना अपना केबिन छोड़ करके, अपना एसी केबिन छोड़ करके सड़कों पे उतरे हैं। ओपीडी क्लोज कर दिया है, किसी मरीज को ना देखने का फैसला लिया है। बस एक शर्त, एक मांग, एक डिमांड, क्या कि आरोपियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हम बात करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना जघन्य अपराध हुआ डॉक्टर्स के साथ। एक लेडी डॉक्टर जब कलकत्ता में उनके साथ ऐसा हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो बहुत ही दुख की बात है कि उस आरोपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई गई और जितने भी साक्ष्य थे उनको मिटाने की कोशिश की गई। वहाँ के अब तो फिलहाल वहाँ के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, लेकिन उनको कहीं और की पोस्टिंग दे दी गई है। इतने जघन्य अपराध के लिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारी बेटियाँ, बहू बेटियाँ इतने अनसेफ हैं यहाँ पे कि डॉक्टर बन के तो दिन रात काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, नींद की और आराम की फिक्र, खाने की फिक्र नहीं होती। लेकिन उस सब चीज़ों को ये इस तरह के अपराध एक पीछे धकेल देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, बड़ा विचारणीय प्रश्न हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ये जो आप मांग कर रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ एक लेडी डॉक्टर के लिए कि और भी महिलाओं के लिए? हर महिला के लिए, हर वर्ग ये के लिए? प्रोटेस्ट हर महिला के लिए, जिसके साथ नाइंसाफी होगी, जिसके साथ जघन्य अपराध होगा, उस महिला के साथ हम खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर वजाहत करीम हमारे साथ मौजूद थे गोरखपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वजाहत करीम साहब। उन्होंने अपनी बातें रखी। आइए इसी दौरान हम बात करते हैं। मैम, आज का जो प्रोटेस्ट है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं और क्यों ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी? ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी हमने 78वां साल मनाया आज़ादी का, और आज़ादी से पहले जो हमारी दादी नानी ये लोग खेतों में जब टॉयलेट वगैरह करने जाती थी, तो हम लोग सुनते थे कि उनका रेप हो जा रहा है और लोग कहते थे कि लड़कियों को अकेले घर से बाहर ना निकलने दो। आज 78 साल की हमने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन हमारे देश में महिला सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि आज से 10 साल पहले जो निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद भी इसी तरह से कैंडल मार्च वगैरह देखा था। उसके बाद एक कानून बना, लेकिन कानून की अगर धज्जियां उड़ाई जाएंगी कहीं पे भी तो यही अंजाम होगा। सरकारों को कानून बनाते समय ये भी ध्यान में रखना है कि उस कानून का अनुपालन करें। रेप के आरोपियों को अगर पैरोल मिल जाएगा, अगर रेप के आरोपियों को बरी करने के बाद उनका माल्यार्पण होगा, अगर कहीं रेप हो रहा है वहाँ पॉलिटिकल जो भी सत्ता में है अगर वो अपनी सहानुभूति नहीं दिखाएगा, तो लोगों के मन में इसकी एक मन बढ़ जाता है, लड़कों का या क्रिमिनल्स का, और ये एक साधारण क्राइम की तरह से उन्होंने रेप को लाके खड़ा कर दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि रेप इज नॉट अ नॉर्मल क्राइम। जो रेप विक्टिम होता है, अगर वो जिंदा रहता है तो जिंदगी भर जलालत झेलता है और कोर्ट के चक्कर लगाता है, और जब आजकल ये इसीलिए नया हो गया है कि रेप करने के बाद मर्डर कर दो। और कोई भी डॉक्टर की एक सरकारी अस्पताल में आप भी मरीज दिखाते होंगे, वो एक सेफ स्पेस माना जाता है, सुरक्षित जगह मानी जाती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई ये दवा आपने लिखी, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्या ये मेरे लिए सेफ है? हम आपसे पूछते हैं, हम इस समाज से पूछते हैं कि हमारी लड़कियां सेफ हैं क्या? हम लोग उनको पढ़ने भेज रहे हैं, हम लोग उनको हॉस्टल्स में भेज रहे हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग पढ़ा रहे हैं। अपनी बच्चियों को पढ़ाना हर पिता चाह रहा है, और बच्चियां जब पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं तो बच्चियां जा रही हैं, हॉस्टल में जा रही हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जा रही हैं। अगर वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और इस तरीके के घृणित अपराध पे भी सरकारें चुप रहेंगी, तो फिर ये आंदोलन सिर्फ जो आज यहाँ पे शांतिपूर्ण दिख रहा है, ये उग्र हो जाएगा। महिलाओं को इतना कम ना आके, हमारी चेतावनी है सरकारों को कि महिला शक्ति जब जागृत हो जाती है तो दुर्गा ने जैसे महिषासुर का वध किया था, वैसे हम लोग किसी का भी वध कर सकते हैं। और ये सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको संवेदना दिखाते हुए महिलाओं के साथ खड़ा दिखना चाहिए, ये हमारी मांग है। महिला को कमजोर ना आके, महिला
जिस तरीके से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उसी तरीके से महिला अगर उग्र हो गई तो वो भी किसी का वध कर सकती है। ये थी हमारे साथ गोरखपुर की जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रीमती सुरीता करीम जी। करीम मैम, ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट है क्या सिर्फ महिला डॉक्टरों के लिए है या और भी जो लड़कियां, जो औरतें अपना शॉप में या मॉल में काम करती हैं उनके लिए भी है? ये सबके लिए है, ये हर उस महिला के लिए है जो पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल रही है, काम करने के लिए। हमारी मांग है कि महिलाओं को सेफ स्पेस प्रदान करना ये सरकार का धर्म है, कर्म है। हमें बड़ी बड़ी सड़कें नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा की भावना चाहिए और हमें सुरक्षित रखने का पूरा दारोमदार सरकारों का है। और अगर सरकार इसमें चूक दिखाती है तो सरकारों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट मैम कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? जब तक इसका कुछ वो नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। थैंक यू मैम। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है या जो हो रहा है, आप लोगों ने किया है, इस प्रोटेस्ट की पूरी आपकी सरकार से क्या मांग सीधी सी है। एक तरफ अब डॉक्टर्स को देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं और उस भगवान के साथ आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं इस अन्याय के लिए सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। न्याय मिलना चाहिए, सिर्फ एक डॉक्टर का सवाल नहीं है, ये पूरे महिला वर्ग का सवाल है। आज़ादी के 78 साल बाद अगर महिलाओं के देश में ये स्थिति है तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब है, इस आज़ादी का क्या मतलब है? आप खुद सोचिए, हर माँ का सपना होता है कि हम अपनी बेटी को पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन अगर इतना पढ़ने और डॉक्टर बनने के बाद भी ये हश है तो हमारे देश में, तो हमारी सोसाइटी से ये प्रश्न है कि क्या इसी दिन के लिए आज़ादी चाहिए थी हमें? क्या आज़ादी का यही मतलब है? क्या महिलाओं की यही स्थिति होनी चाहिए समाज में? एक तरफ आप बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने के बाद ये हाल है। अभी निर्भया का घाव भरा नहीं था, तब तक ये दूसरी निर्भया वेस्ट बंगाल से। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे न्याय मिलना चाहिए। और वाकई हम सब महिलाएं तब तक इसके साथ हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। हमारे आगे की नस्लों के लिए बहुत जरूरी है सुरक्षा का भाव होना, समाज में लड़कियों को सुरक्षा का भाव होना। धन्यवाद। रीना त्रिपाठी, इनरव्हील क्लब की सेक्रेटरी। जैसा कि आपने देखा, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो, चाहे वो महिला डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर वर्ग, हर डॉक्टर, सबकी ज़बान पे एक ही बात, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। और अरे भैया आ रहे भैया, यहाँ पर कवर करेंगे। थोड़ा उधर वी वांट जस्टिस का नारा लग रहा है, हमारे पीछे नारा लग रहा है, वी वांट जस्टिस। दोस्तों, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं गोरखपुर के चेतना तिराहे पर। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं? ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि डॉक्टर, जिसको भगवान का रूप कहा जाता है, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसको सड़क पे उतरना पड़ा। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर से। मैम, क्या आज का ये प्रोटेस्ट है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक समय में अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए लोगों को असेंबली में बम फेंकना पड़ा था। आज की तारीख में अगर ममता सरकार अंधे बहरों की तरह काम करेगी, अपने लोगों को बचाने का, छिपाने का प्रयास करेगी,
एक डॉक्टर, एक निरीह डॉक्टर जिसका रेप करके, मार करके मरने के लिए छोड़ दिया गया, उसको न्याय दिलाने का कोई प्रयास नहीं करेगी तो पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतर आएगा। और ये सिर्फ डॉक्टरों की समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। आप सबके घर में बहन है, बेटी है जो आधी रात को ड्यूटी करती हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं करती, ट्रेन में करती हैं, बस में करती हैं, मॉल में करती हैं। आधी रात को मरीज लेकर जाइएगा और रात को 2 बजे कोई अटेंड करने वाला नहीं मिलेगा, तब क्या करिएगा? लोग अपनी जान बचाएंगे कि आपकी जान बचाएंगे? इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित हो। हम सिर्फ उस सुरक्षा की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट बंगाल की जो है ममता बनर्जी और भारत में दिल्ली सरकार से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या मांग करते हैं? पहली बात सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा किसी भी फ्रंट पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो। पहली बात सुरक्षा, पहले तो उनके साथ ऐसा हो ना, और अगर कोई अनसोशल एलिमेंट ऐसा करता है तो जिस तरह से इस घटना को दबाने का, छिपाने का, अवॉइड करने का प्रयास किया गया, उस तरह से ना हो। जितना जल्दी हो सके दोषियों को दंड मिले ताकि आगे लोगों को दिखाई दे कि कोई भी गलत कर्म की सजा क्या होती है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रुणा अग्रवाल। थैंक यू। हमारे साथ ही गोरखपुर की फांसी होना चाहिए। जी मैम, क्या कह रही हैं? ऐसे दोषियों को फांसी हो जाना चाहिए था। ऐसे दोषियों को फांसी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी बहनें जो हैं सेफ नहीं है। बहनें सेव नहीं है, ऐसे दोषियों को फांसी हो जाना चाहिए था। ये यूथ की आवाज़, ये महिला की आवाज़ है। ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ जो खड़ी है नारी शक्ति है। ये हालात बदल सकती है, ये हालात बदल सकती है। इसीलिए हम कहते हैं औरतों को कभी कम ना आंकिए। औरतों के जब भी जज्बे और जब भी उनके गुस्से पार होते हैं तो वो दुर्गा का रूप लेती है, वो काली का रूप ले लेती है। और उसके बाद क्या होता है ये तो फिर आप जानिएगा, ये तो वो जानिएगा। सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाती है, सड़क पे उतरने को भी मजबूर हो जाती है। इसलिए हो जा रही है क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने इतनी सारी महिला सांसदों को चुनकर सांसद में भेजा है इस उम्मीद से कि जब जरूरत पड़े, औरतों पे कोई दिक्कत आए तो वो हमारे लिए आवाज उठाएं। लेकिन आज सब सोती हुई नजर आ रही हैं। जब इतनी सारी घटनाएं राफेल और भी अन्य घटनाएं होती हैं तो बॉलीवुड की सब अभिनेत्री अपना बयान देती हैं, लेकिन इतनी गंभीर रेप और हत्या के कांड पे किसी भी बॉलीवुड स्टार का कोई बयान नहीं आया। हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक औरत है और बंगाल की सीएम एक औरत है, उसके बावजूद भी अभी दोषी आराम से घूम रहे हैं। तो वी आर वेरी अनसेफ। औरतें अगर काम करना बंद कर दे, घर से बाहर निकलना बंद कर दे, जो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि औरतों के साथ के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। औरतों के साथ के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। एक सवाल मेरा ये है कि आप घर जाइएगा आज और अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी छोटी बहन से, अपनी महिला मित्र से, हर किसी से पूछेगा कि एक लड़की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने ये चीज झेली नहीं है समाज में। आज भी जब हम सड़क पे चलते हैं, अपना दुपट्टा संभालते हैं, 10 लड़कों का झुंड खड़ा होता है तो अंदर से डर लगता है, सांसें बढ़ जाती है। क्यों? अपने ही भाई बहन, अपने ही माँ बाप के साथ रहते हैं, कभी कभी डर लगता है कि अपने ही घर में कुछ हो ना जाए। आज मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ, मुझे डर लगता है कि कुंडी ढंग से लगी है नहीं लगी है। क्यों लग रहा है? अपने ही देश में हम सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह गए हैं। अरे यार, हमारा भी देश है, कोई लड़की ऐसी नहीं है जो इससे अछूती है। घर जाकर पूछिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। अपनी माँ से पूछिए, क्या उन्होंने कभी ये चीज नहीं झेली? अपनी बहन से पूछिए, अपनी महिला मित्र से पूछिए। मेरे जानने वाले में एक महिला ऐसी नहीं है जिसने ये चीज नहीं झेली है, और एक बार नहीं, कई बार। और ये चीज आज की बात नहीं है, ये चीज बहुत पुरानी बात है और ये चीज नहीं रुक रही है। और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस पर ध्यान दें, आज नहीं तो कल। डॉक्टर खुशी गुप्ता। डॉक्टर खुशी गुप्ता, इनकी बातें दिल को झकझोर देने वाली थी। इन्होंने जिंदगी का कड़वा सच बयान कर दिया है। वाकई में डॉक्टर खुशी गुप्ता, आई सैल्यूट टू यू। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, आज का ये जो प्रोटेस्ट है, तो आज के इस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? जो विक्टिम है हमारी बंगाल की, हमारी जूनियर, उसको पहले तो सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी हमारा राइट है, हक मांग रहे हैं, अपना डिमांड नहीं है। हमें राइट है कि हम वहाँ पे सेफ फील करें जहाँ हम काम कर रहे हैं, और सड़क पर भी, हॉस्पिटल में भी, हर जगह। तो हक है, ऐसे नहीं तो वैसे लेके रहेंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अभिजीत।
थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टोली, एक बहुत बड़ी जमात खड़ी थी, जिसको हम कह आज़ादी 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 के साथ एक दूसरी बड़ी चीज़ होती है जिसका नाम होता है सुरक्षा। सुरक्षा, अगर हम आज़ाद रहें और हमारी सुरक्षा ही ना हो तो ऐसी आज़ादी ताक पे धरी की धरी रह जाती है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स की टीम। हम जानते हैं लोगों से कि क्या है आज का इनका ये प्रोटेस्ट। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज़ादी 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 तो होती है, आज़ादी के साथ अगर सुरक्षा ना मिले तो उसे क्या कहा जाए? आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा पूरी जनता से कि रात में 2 बजे अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है किसी के घर में, तो सबसे पहला सवाल लोग अपने मन में क्या पूछते हैं? अगर मान लीजिए किसी के पिताजी की तबीयत खराब हो जाए या किसी के घर में किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो, तो लोग बोलते हैं अरे भाई डॉक्टर के पास चलो। अभी रात में 2 बजे डॉक्टर कहाँ मिलेगा? इमरजेंसी में मिलेगा, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं भी जहाँ पे भी इमरजेंसी खुली होगी। तो सबसे पहले आप जाते हैं डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए, डॉक्टर से गुहार मांगते हुए कि हमारी परिजन की या हमारे खुद की तबीयत खराब है, जो है हमें ठीक होना है। अब आप सोचिए कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिससे आप सबसे इमरजेंसी में, जहाँ आपको इतनी पीड़ा होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके परिजनों की, जब आप दौड़ा जाते हैं तो आप सबसे पहले गुहार लगाते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए प्लीज़। अब आप सोचिए उस समाज के इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ, जो कि समाज के इतने इम्पोर्टेंट, सब उसके साथ रेप करना, आप सोच सकते हैं मतलब इतना बड़ा कुकृत्य। पहली चीज़ तो एक महिला के साथ जो कि इतना गलत है, दूसरा एक महिला डॉक्टर के साथ, मतलब सोच में भी ऐसा सोचना, इतनी नीचता और इतना ये डर क्यों नहीं आता? क्या आप रात में जाके 2 बजे मैं किसी पे जाना नहीं चाहता हूँ, पर्सनली किसी प्रोफेशन पे जाना नहीं चाहता हूँ, कि आप किसी और प्रोफेशन के लोग पे इस तरह से जाकर क्या बोल सकते हैं कि जो है हम इनका रेप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ इन सब चीज़ों को, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक डॉक्टर प्लस महिला डॉक्टर, इससे जिसने भी जो कुकर्म किया है उसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पूरी की पूरी डीप एंड थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सारी चीज़ों की। सरकार को इसकी जवाबदेही होगी और हम चाहते हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने जिसके तहत भविष्य में इस तरह की कोई भी चीज़ें दोहराई ना जाए। धन्यवाद। डॉक्टर अंकित गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एम्स।